आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सादृश्य परीक्षण। ठीक, सादृश्य परीक्षण का जो तात्पर्य है, सादृश्य परीक्षण से, सादृश्य परीक्षण का मतलब होता है कि समानता। ठीक, समानता। सादृश्य परीक्षण से मतलब क्या होता है? समानता। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक, जैसे पहले कोई शब्द लिखा होगा, फिर अनुपात का चिन्ह लगा होगा, फिर कोई शब्द लिखा होगा, फिर समानुपात का चिन्ह लगा होगा, फिर कोई शब्द लिखा होगा और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, और जो क्वेश्चन मार्क वाला होगा उसके लिए यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो उसमें ये कहने का मतलब क्या होगा, यानी वहां पर ये पूछा जाएगा कि क्या आएगा। तो फिर हम क्या आएगा उसके जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे में देखेंगे कि कुछ समानता मिल रही है क्या। ठीक, या वो पहले से दूसरा या पहले से तीसरा किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, विद्यार्थी ठीक कक्षा, ठीक, फिर आगे यहां अनुपात का चिन्ह लगा, समानुपात का चिन्ह लगा होगा, जोकर, फिर समानुपात का, और यहां पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। इसके बाद इसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक, अब 4 ऑप्शन, जैसे एक दिया गया भीड़, ठीक, दूसरा समूह, तीसरा नाटक, और चौथा सर्कस। ठीक, तो यहां पर हमने क्या बताया था, सादृश्य का मतलब होता है समानता या संबंध। ठीक, तो संबंध देखेंगे कि कहां, यानी दोनों जो शब्द लिखे हैं, शब्दों के बीच क्या संबंध बन रहा है, और उसी संबंध के आधार पर हमें आगे वाले में संबंध ढूंढना होगा। जैसे विद्यार्थी का यहाँ पर हमें देखना है कि विद्यार्थी का जैसे कक्षा से संबंध होता है। ठीक, विद्यार्थी का संबंध किससे होता है? कक्षा से होता है। उसी प्रकार जोकर का संबंध किससे होता है? सर्कस से। सर्कस। जोकर कहाँ पे होता है? सर्कस में होता है। तो उसी तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर्कस सही हो जाएगा। तो बस इसी तरह से तुमको वहां पे क्वेश्चन दिए जाएंगे कई सारे, और हर क्वेश्चन में तुम्हें देखना है कि यहाँ पर क्या नियम लग रहा है, क्या संबंध बन रहा है। ठीक, बस वही आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, यहां पर जैसे ये शब्द लिखे थे, कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में शब्द ही लिखे हों। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में तुमको अंक भी दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पहला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन देखो, 2, 4, ठीक, फिर समानुपात 3। अब यहां पे क्वेश्चन, ठीक, अब ऑप्शन देखो इसके 6, दूसरा है 12, तीसरा 9, चौथा 15। ठीक, तो हमें संबंध देखना है कि यहां पर क्या आएगा। तो क्या आएगा? 6। कैसे जाना 6 आएगा? 2 दूनी 4। हाँ, 2 का 2 गुना। देखो 2 तरह से इसके 2 आंसर हो सकते हैं।
ठीक, इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला, 2 का संबंध 4 से, यानी 2 को अगर हम दोगुना कर दे तो 4 आ जाएगा। तो उसी तरह से 3 का अगर दोगुना कर दे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन 6 ना होता, चलो अगर मान लो हम ये कह दें कि 6 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 8 है, तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9। ठीक, तो क्या सही हो जाएगा? 9। फिर कैसे कि 2 का वर्ग किया गया है तो 4 आया है, 2 का वर्ग 4 आया है, तो 3 का वर्ग 9 आएगा। ठीक, इसी तरह से हमें क्वेश्चन को बस पहचानना है कि क्या संबंध बन सकता है। ठीक, अब जैसे एक तो ये हो गया, साथ में इसी तरह से ABCD के भी दे सकता है। तो ABCD के लिए हमें अल्फाबेट यानी क्रम याद रखना होगा। ABCD का क्रम कि A जो है किस नंबर पे आता है, B किस नंबर पे आता है, C किस नंबर पे आता है, D किस नंबर पे आता है। तो उसके लिए हमें अक्षर याद रखने होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, लिखा है ACHJ। ठीक, समानुपात D यानी GMO, फिर समानुपात, यहाँ पे अनुपात, फिर समानुपात का चिन्ह लगेगा, और इसके बाद KNRT अनुपात। यहाँ पे पूछा जा रहा क्या आएगा? ऑप्शन है इसके UXWY, दूसरा है VXWY, तीसरा है NRWY, और चौथा है NQWY। ठीक, अब इसमें हमें पहचानना है, तो हम ये देखेंगे कि पहले का संबंध दूसरे से किस तरह से आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इन सबका क्रम, अल्फाबेट क्रम देख लो, फिर उसके बाद अल्फाबेट क्रम लिखने के बाद हम देख लेंगे कि क्या संबंध बना। जैसे अब इसमें क्रम कैसे, जैसे ए ABCD में किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे, H 8 नंबर पे, और J 10। ठीक, इसके बाद यहाँ D, तो D किस नंबर पे आता है? 4, G 7, M 13, और O 15। ठीक, अब K किस नंबर पे? 11, N 14, R 18, और T 20। ठीक, तो अब हमें संबंध देखना है। जैसे 1 से हुआ 4, ठीक, फिर 1 से 4 हुआ, और 3 से हुआ 7, 8 से हुआ 13, 10 से हुआ 15। ठीक, तो अब वही संबंध हम आगे वाले में लगा देंगे। ठीक, जैसे यहाँ 1 से हुआ 4, मतलब कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। तो यहाँ पर 11 में 3 जोड़ो, कितना आएगा? 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 नंबर पे क्या आता है? N आता है, तो N। अब देखो ऑप्शन ऐसे ही यहाँ से बढ़ते जाएंगे, और ऑप्शन, तो ऑप्शन इनमें N पहले में किसमें है? इसमें है और इसमें है। इन दो में N पहले में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये वाला भी गलत है। अब इन दो में से कोई एक हो सकता है। अब इसका पता आगे वाले अक्षर से आ जाएगा। अब देखो इसमें C पे था कितना? 3, और 3 से हुआ 7, मतलब कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। तो हम भी यहाँ पे N कितने पे था? 14 पे, और N में 4 जोड़, यानी 14 में 4 जोड़ो 18। 18 पे कौन आता है? R। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R, यानी 18वें नंबर पे R। तो बस कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। चौथे में Q है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत। तो इस तरह से हम
पूरा हमें हल भी नहीं करना पड़ा और आंसर का पता चल गया। तो बस हमें यह देखना है कि संबंध यानी पहले का संबंध दूसरे से किस प्रकार है। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होगा वही संबंध हमें तीसरे में भी लागू करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, जैसे एक और, जैसे ये तो हमने बता दिया, देखो शब्द पे बता दिया, अंकों पे बता दिया, ये अंग्रेजी वर्णमाला पे बता दिया, और इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसी में राजधानी दे सकता है, ठीक, राजधानी दे सकता है। राजधानी का क्वेश्चन जैसे है ना दे दिया, लखनऊ है ना, जैसे क्वेश्चन ही बना दे हम। जैसे अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का संबंध है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, तो उत्तराखंड का संबंध किससे होगा? किससे होगा? देहरादून से। समझ गए ना क्या मतलब नियम लग रहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उत्तराखंड की देहरादून होगी। तो ये सादृश्य जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण का मतलब समानता, यानी क्यों कौन किससे संबंध रखता है, हमें उसी तरह से संबंध पता करना था। ठीक, तो हम कुछ क्वेश्चन बोलते चल रहे हैं, तुम लोग जरा उसके बताना। अच्छा ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम पहले ऐसे वाले चल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है पुस्तक लेखक, ठीक, पुस्तक का संबंध लेखक से है, ठीक, तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? उत्तर है संपादक पहला, दूसरा संवाददाता, तीसरा प्रेस, चौथा उद्घोषक। ठीक, पुस्तक का संबंध है लेखक से, तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? संपादक, संवाददाता, प्रेस, उद्घोषक। किससे होगा? संपादक। संपादक से होगा। संपादक देखा होगा पेपर में, जैसे अखबार पढ़ते हो, दैनिक जागरण आता है, आज आता है हिंदुस्तान, तो इनके ऊपर एक लिखा होता है संपादक और नीचे नाम लिखा होता है। ठीक, तो संपादक का मतलब यानी किस व्यक्ति के द्वारा ये समाचार पत्र को संपादित किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद आगे अच्छा पंजा शेर, पंजा शेर, खुर, खुर का संबंध यानी जैसे पंजे का संबंध है शेर से, खुर का संबंध किससे होगा? हाथी, घोड़ा, चीता, बिल्ली। किससे होगा? घोड़ा से। ठीक, अच्छा आरी का संबंध है लकड़ी से, आरी का संबंध लकड़ी से है, तो सब्जी का संबंध किससे होगा? चाकू से। तो सब्जी का संबंध किससे होगा? चाकू से। अच्छा आगे जाड़ा का संबंध है स्वेटर से, जाड़े का संबंध है स्वेटर से, तो भूख का संबंध किससे होगा? भूख का संबंध भोजन से। यानी तुम लोगों को ऑप्शन में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो समझ जाए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में तो कर लोगे ना सब लोग? समझ में आया सबके? तो आज ये टॉपिक कंप्लीट। अब इस तरह के क्वेश्चन यानी अपनी अपनी किताब से लगाना।